रामपुर तिराहा गोलीकांड की 30वीं बरसी आज सीएम धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ पैदल मार्ग में रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण कार्य हुआ पूरा, आवाजाही हुई शुरू। सिलक्यारा का सबक, अब पहले विशेषज्ञ समिति करेगी सुरंग डीपीआर का परीक्षण, फिर मिलेगी स्वीकृति। देश का पहला सैन्य धाम इस महीने बनकर होगा तैयार, सैन्य कल्याण मंत्री ने कहा 85% हुआ है काम पूरा। चिन्याली साउंड में वायुसेना और सेना का संयुक्त रूप से अभ्यास, आज से 3 दिन पैरा जंपिंग करेंगे जवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना गंडयाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर देहरादून स्थित शहीद स्थल कचेरी में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों की वीरता और साहसपूर्ण जीवन गाथा हमें सदैव राज्य की सेवा हेतु प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि जिनके बलिदान और संघर्ष से राज्य हमें मिला है, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ। 2 अक्टूबर सन 1994 की रात को अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे लोगों को रामपुर तिराहा पर रोका गया था, जहां निहत्थे लोगों ने गोलियां बरसाई गई और महिलाओं को आबरू लूट ली गई। रामपुर तिराहा कांड में पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज में देहरादून के नेहरू कॉलोनी निवासी रविंद्र रावत उर्फ गुल्लू, भाववाला निवासी सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर निवासी ग्रीस बद्री, अजबपुर निवासी राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश निवासी सूर्य प्रकाश थपलियाल तथा ओखीमठ रुद्रप्रयाग निवासी अशोक शहीद हुए थे। राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उन सभी बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उसमें हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये दिन वास्तव में, जैसा अभी कपिल देव जी कह रहे थे कि ये दिन वास्तव में हमारे लिए बड़ा दुख का दिन होता है। आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष हुआ। उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहाँ पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं। केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ पैदल मार्ग की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर सहित आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से पैदल यात्रा मार्गों के महत्वपूर्ण पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी सौरभ गैंगवार के नेतृत्व में मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने विपरीत परिस्थितियों के बीच रिकॉर्ड समय से पहले पुल का निर्माण कर दिया है। 1 अक्टूबर से इस पुल से आवाजाही भी शुरू की गई है। न्यूनतम समय में कार्य पूर्ण किए जाने पर जिला अधिकारी DDMA की सराहना की है। यह पुल सुरक्षात्मक कार्यों के साथ मिलाकर करीब 75 लाख में बनकर तैयार हुआ। केदारनाथ धाम की यात्रा को देखते हुए श्रद्धालु और घोड़े खच्चरों का आगमन शुरू करा दिया गया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरंग निर्माण की योजना को पहले विशेषज्ञ उसके सभी पहलुओं का परीक्षण करेंगे। उससे हरी झंडी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। पिछले साल उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था। इसके बाद से सुरंग निर्माण को लेकर कई कदम उठाए गए। हाल ही में मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसमें सिलक्यारा सुरंग का जिक्र
किया गया है। इसमें टनल निर्माण की डिज़ाइन, निर्माण योजनाओं की जांच की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है ताकि समस्याओं को पहचानने के लिए समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के गुनिया गांव में बन रहे देश का पहला सैन्य धाम लगभग तैयार हो चुका है। सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक धाम का 85% काम पूरा हो चुका है। 15% काम इस महीने पूरा हो जाएगा। विभागीय मंत्री ने धाम का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सैन्य धाम को भव्य और दिव्य पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। कहा है सैन्य धाम को जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाए। देश भर के स्मारकों के अध्ययन के बाद सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1,07,034 शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी और प्रदेश के 28 पवित्र नदियों का जल अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ पर स्थापित किया गया है। सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड सोर्स, म्यूजिकल ऑडिटोरियम, ट्रैंक, सैन्य जहाज सहित अन्य सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे पर वायुसेना और सेना संयुक्त रूप से अभ्यास करने जा रही है। बीते मंगलवार को वायुसेना के AN-32 विमान ने सुबह हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। अब बुधवार से शुक्रवार तक 3 दिनों तक वायुसेना के मल्टी पर्पज AN-32 विमान से सेना के जवान पैरा जंपिंग का अभ्यास करेंगे। जानकारी के अनुसार संयुक्त अभ्यास के लिए वायुसेना के AN-32 विमान से वायुसेना की कम्युनिकेशन टीम और मौसम के विशेषज्ञों के साथ वायुसेना कर्मी चिन्यालीसैंण पहुंच गए हैं। अभ्यास के लिए वायुसेना के अधिकारियों ने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य, अग्निशमन और स्थानीय प्रशासन से सहयोग मांगा है। आपको बता दें, गत सितंबर माह में भी वायुसेना ने चिन्यालीसैंण में हवाई अड्डे पर अभ्यास किया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।